Hello students, welcome to TSN School class 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने कल एंगल्स और डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम स्टार्ट करा था हमने कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर क्या होता है, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी थी कि व्हाट इज़ डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर में हम डिग्रीज में मेजर करते हैं एंड वाइल इन रेडियन मेजर हमें यूनिट सर्किल के रेस्पेक्ट में जो एंगल डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं रेडियन मेजर। फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे कि रेडियन मेजर क्या होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर एंड डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। अब आज इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। सो हमारे एग्जाम्पल्स अब आज हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स हमको कौन से करने हैं। सो एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहता है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, दिस इज द साइन ऑफ मिनट, ओके। डबल दिस इज 1 मिनट और ये डबल है तो ये हो जाता है सेकेंड्स का। तो कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू, इनको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, रेडियन में, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डिग्री को जब मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, डिग्री इज गिवन टू अस, वी नीडेड रेडियन मेजर, तो हम लगाएंगे रेडियन मेजर क्या होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो सबसे पहले 40 डिग्री एंड दिस इज 20 मिनट, तो सबसे पहले 40 डिग्री 20 मिनट को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। अब यहाँ पे जो लगा है स्टूडेंट्स, मेरे को पता है कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ओके। तो अब मेरे को 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यानी यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो 1/60 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मिनट, ओके। अब मेरे को क्या चाहिए, 20 मिनट, तो 20 मिनट के लिए मैं क्या करूँगी, 20/60, 20/60 यानी 1/3 इज इक्वल्स 1/3 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 मिनट। तो सबसे पहले तो यहाँ इस 20 मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, 1/3 डिग्री में। तो दिस 20 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1/3 डिग्री। कैसे किया हमने, 20 मिनट अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 1/3, वाई, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। इस वाले प्रोस्पेक्टिव से मैंने इसको चेंज किया है। तो दिस इज पाई अपॉन, अब यहाँ पे ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने फॉर्मूला लगाया है कि अगर मेरे को रेडियन चाहिए तो रेडियन क्या होता है, रेडियन इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ओके। तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 3 इज 120 प्लस 1 विच इज़ 121/3 रेडियन। तो जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। इसी तरह से 6 रेडियंस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। नाउ रेडियन को डिग्री में जब करना होता है तो मुझे पता होता है कि डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, 180/पाई इंटू रेडियन। तो इस फॉर्मूले से मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। अब मुझे पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 6 रेडियन क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू 6 डिग्री। नाउ 180 इंटू 6 इज 180 इंटू 6 इज 1080 इंटू पाई की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 7/22। तो ये हो गया 343 7/11 डिग्रीज। अब डिग्री को मैं चाहती हूँ मिनट में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ 60 से। तो ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। यहाँ हो गया, बीच में यहाँ प्लस लगाया ना, बिकॉज ये जो क्यू, ये इस टाइप का जो फ्रैक्शन में हम लिखते हैं इसको क्यू dr/q, इस वाले फॉर्म को हम यहाँ बीच में प्लस लगा के लिखेंगे। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 7 इंटू 60/11। नो 7 इंटू 60/11 ये कितना हो गया, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, इसको 7 इंटू 60, 7 6 420 समथिंग, दिस विल बी कमिंग आउट। तो 7 6 42, तो 420 को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमको इसको वापस कन्वर्ट करना है। तो इसको जैसे ही मैं करूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स, यानी 38 तो यहाँ पे मेरे पास आ गए मिनट्स एंड 2/11 मिनट्स जो है फ्रैक्शन में हमारे पास अलग आए हैं। तो 2/11 मिनट्स को वापस मुझे पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस वापस मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे सेकेंड्स में। कैसे किया है,
2 इंटू 60/11 करके, ओके। 2 इंटू 60/11 इज 120/11, तो 120/11 इज नथिंग बट 10.9 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर आ गया, ओके। अब ये कैसे आया देखो, 420/11 है। 420 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा, 11 3s are 33, देन हियर इट इज 12 में से 3 गया, इट इज 90 यानी 11 8 जार 88, 10 में से 8 गया 2। तो इसको मैंने इस चीज़ को जो यहाँ मैंने लिखा है, ये मैंने कैसे लिखा है, ये कितना आया देखो 38 2/11। तो इस 38 2/11 को 38 तो मिनट्स हो गए, और 2/11 जो मेरे पास ये वाला पार्ट था, इसको वापस मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, 2 इंटू 60/11 यानी 120/11। 120/11 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे, 120 को 11 से करो, 11 1 जा 11, 10 का जाएगा नहीं, तो इज द पॉइंट प्लस 10.9 100, ओके। तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 10.9 सेकेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4। तो इट विल बी डायरेक्ट कि एल आपको 37.4 दे रखी है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो आर इज इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल्स टू एल यानी 37.4, थीटा 60 डिग्री है, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में, ओके। तो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री को रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री और रेडियन, डिग्री को रेडियन में करने के लिए 180 डिग्री गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, यानी π/180 से मैंने क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। तो π/180 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 3s are 60 इंटू 3 इज 180, तो π/3 हो गया। तो r इज इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा, तो r इज इक्वल्स टू ये मैंने l की वैल्यू रख दी, थीटा मेरा कितना हो गया π/3, तो नीचे है तो ये हो गया 3/π विच इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू रख दी 7/22। जैसे इसको सॉल्व किया द आंसर विल बी 35.7। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, ओके, लॉन्ग, यानी यहाँ पे जो मेरे को एल दे रखी है वो कितना दे रखा है मेरे को 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में उसका टिप कितना मूव करेगा। तो सबसे पहले देखो क्लॉक को एक रिवॉल्यूशन लगाने में, यहाँ पे अगर मैं 12 मार्क करती हूँ तो एक रिवॉल्यूशन लगाने में क्लॉक को लगते हैं 60 मिनट, तो 40 मिनट में कितना लगेगा, 40 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 40/60। तो 40 मिनट में वो कितना रिवॉल्यूशन लगाएगी 2/3 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी एक पूरे रिवॉल्यूशन का 2/3 लगाएगी। तो सबसे पहले यहाँ थीटा गिवन नहीं है, थीटा हमको निकालना पड़ेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, तो और एक क्लॉक एक रिवॉल्यूशन में एक कंप्लीट एंगल मूव करती है। तो 2/3 इंटू 360 यानी ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ से ये मेरे पास हो गया 4π/3 रेडियन। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या हो गई, अब मेरे पास थीटा आ गया, मेरे को एल पता है, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा सेम फॉर्मूला से, तो 1.5 इंटू 4π/3 विच इज इक्वल्स टू 2π सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, या आप चाहो तो पाई को 22/7 रख दो, वन एंड सेम थिंग। ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबस्टेंस एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, ओके। अब दो आर्क हैं जिनकी लेंथ सेम है, ओके, यानी एल जो है मेरे को वो सेम रखनी है, मेरे को सिर्फ क्या चेंज दे रखा है कि वो जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, यानी अगर मैं इस तरह से 2 डायग्राम बनाती हूँ, 2 डायग्राम में ये जो आर्क लेंथ है ये तो सेम है, द आर्क लेंथ ये भी एल है और ये वाली भी मेरे पास कितनी है एल है, लेकिन सिर्फ क्या है एक में एंगल 65 डिग्री है और एक में एंगल मुझे कितना दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है सेंटर का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मुझे उनकी रेडियस जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर बोलो या फिर ये वाला वेक्टर बोलो, इस रेडियस वेक्टर की मुझे क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। सो लेट r1 एंड r2 बी द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। मैं मान लेती हूँ कि इन दोनों सर्कल्स की रेडियस कितनी है, एक की r1 है एक की r2 है। थीटा 1 65 डिग्री है, तो थीटा 1
मैं डिग्री को मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ रेडियन में, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 65 विच इज इक्वल टू 13 पाई बाई 36 एंड थीटा 210 है तो पाई बाई 180 इंटू दिस 110 विच इज इक्वल टू 22 पाई बाई 36 रेडियन। एल मैं मान लेती हूँ लेंथ ऑफ ईच आर, क्योंकि दोनों की सेम है इसलिए मैं इसको L1 L2 नहीं मान के सिंपली एल मानूंगी बिकॉज दिस विल बी कॉमन फॉर बोथ। नाउ एल इज इक्वल्स टू R1 थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2, क्योंकि दोनों लेंथ जो है वो दोनों की सेम है। तो R1 थीटा 1 क्या हो जाएगा, R1 मेरे को दे रखा है, R1 हमको फाइंड आउट करना है, वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 1 13 पाई अपॉन 36 एंड 22 पाई अपॉन 36। तो यहाँ से जैसे ही मैं R1 अपॉन R2 करती हूँ तो R1 अपॉन R2 मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, so this is R1 and this is my R2, so R1 upon R2 is equals to, इसकी वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी 22 अपॉन 13, क्योंकि 36 से 36 एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गया, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको 13 पाई R1 इज इक्वल्स टू 22 पाई R2, तो R2 को जैसे इसके नीचे लेके जाऊंगी R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा 22 पाई अपॉन 13 पाई, इट इम्प्लाइज R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 13। तो अगर मैं R1 इस टू रेशियो R2 निकालूँ तो वो मेरे पास कितनी आ गई 22 इस टू 13। तो ये रेशियो हो गई हमारी R1 एंड R2 की। सो एक्सरसाइज 7.1 आप 3.1 सॉरी आप इसकी एक्सरसाइज इज योर होमवर्क, आप इसको ट्राई करेंगे देन आई विल सेंड द सॉल्यूशंस, देन उन सॉल्यूशंस को देख के आप उनको अपनी कॉपी में करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।